हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हुबहू महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान करंट अफेयर से सेम टू सेम मॉडल पेपर है। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान यानी डीको के द्वारा किसे लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मधु अमोरिया को, प्रोफेसर आर के गर्ग को, सिद्धि जौहरी को या फिर एबी को? इसका राइट आंसर आता है मधु अमोरिया और प्रोफेसर आर गर्ग को, यानी मरु रत्न अवार्ड का दिया गया सम्मानित है। राजस्थान में पहली बार नगर निगम द्वारा 100 करोड़ के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। जोधपुर के द्वारा, जयपुर के द्वारा, भरतपुर के द्वारा, कोटा के द्वारा? इसका राइट आंसर है भरतपुर के द्वारा 100 करोड़ का बॉन्ड जारी किया जाएगा। जो राजस्थान में पहली बार कोई नगर निगम के द्वारा यह बॉन्ड जारी किया गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में महिला विधायक के औसत प्रतिनिधित्व के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है? तो हाल ही में जो जारी आंकड़ों के अनुसार जो देश में महिला विधायकों के जो औसत प्रतिशत का जो आंकड़ा है, उसमें राजस्थान की रैंकिंग यानी चौथे नंबर की रैंकिंग है। पंडित झाबरमल शर्मा और सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत कहानी श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? रविदत्त मेहता को, दिनेश विजयवर्गीय को, या माधव हावड़ा को, या मूलचंद तिवारी को ये अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर आता है जो पंडित झाबरमल शर्मा जो सृजनात्मक जो साहित्य पुरस्कार होता है वो रविदत्त मेहता को दिया गया है। किसको? रविदत्त मेहता को दिया गया है। हाल ही में कहाँ 7000 किलोग्राम लोहे की स्क्रैप 31 फीट की शिव प्रतिमा की गई है? यानी जो हाल ही में लोहे की स्क्रैप जो 21 फीट की जो शिव प्रतिमा है वो कहाँ पर की गई है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, राजसमंद में? इसका राइट आंसर आता है दोस्तों जोधपुर में। जो 7000 किलोग्राम लोहे की जो स्क्रैप की जो 21 फीट की जो मूर्ति है शिव प्रतिमा, वो जोधपुर में की गई है। सत्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जा रहा है? डॉक्टर कृति भारती के द्वारा, डॉक्टर शिव चौहान के द्वारा, डॉक्टर निधि प्रजापति के द्वारा, मुग्धा सिन्हा के द्वारा? जो विदेशों में प्रवासी है उनके बारे में कहाँ पे जो राष्ट्रीय आयोजित कार्यक्रम किया जा रहा है? इसका राइट आंसर आता है डॉक्टर निधि प्रजापति के द्वारा इसका आयोजित किया गया था। और दोस्तों, ऊपर जो क्वेश्चन है, जो हमारे शिव प्रतिमा है जोधपुर वाली, उसका जो आवरण है वो जोधपुर में किया गया था, लेकिन वो 31 फीट किया गया था। कितने? 31 फीट इसका आयोजित किया गया था। और यह 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कितना? 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक इसका आयोजित किया जाएगा। और ये राजस्थान में पहला है जिसमें शिव यानी त्रिशूल प्रतिमा का रूप किया गया है। कौन सी?
त्रिशूल प्रतिमा का रूप इसमें किया गया है, जो 13 फीट प्रतिमा है, जिसमें 7000 किलो लोहे का एक स्क्रैप यानी जोधपुर में हस्तशिल्प मेला का जो आयोजन किया गया है वो एक पहली बार किया गया है। पालनहार योजना से जो वंचित लोग हैं, पालनहार योजना से जो वंचित लोगों को जोड़ने के लिए किस जिले प्रशासन के द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया है? बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू, डूंगरपुर। जो पालनहार योजना को जोड़ने के लिए कौन से ज़िले से ये मिशन को शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर आता है डूंगरपुर ज़िले से। जो पालनहार योजना है उससे जो वंचित रह गए हैं लोगों को जोड़ने के लिए यह मिशन को डूंगरपुर ज़िले से शुरू किया गया है। कहाँ से? डूंगरपुर ज़िले से शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने किसे एक्सीलेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आता है सुनीता गुलाटी को, वंशिका शर्मा को, शिवा चौहान को, खेमचंद खत्री को। यानी जो हमारे पीयूष गोयल मंत्री है, केंद्रीय वस्त्र मंत्री, उसके द्वारा यानी एक्सीलेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित खेमचंद खत्री को किया गया है। हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की मेजबानी में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुख तीसरी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका राइट आंसर आता है दोस्तों, यानी जो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की मेजबानी का जो जांच आयोग का ज़रूर ये हमारी जयपुर में आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? जयपुर में आयोजित किया गया है। यानी जो पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो मेजबान है, जो पुलिस एजेंसियों के द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन जयपुर में किया गया है। कौन सा? जयपुर में किया गया है। जो ये तीसरा आयोजन है जो राष्ट्रीय सम्मेलन। हमारा अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय व अधिकारिता सत्यापन अब किस तकनीकी पर विभाग पेंशन योजनाओं का वार्षिक आधारित ऐप से करेगा? यानी जो इसका जो राइट आंसर है, जो हमारे सामाजिक और न्याय का जो सत्यापन है वो कौन सी तकनीक के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? किस तकनीकी के आधार पर यह विभाग पेंशन योजनाओं का वार्षिक आधारित एक ऐप लॉन्च किया गया है? यानी एक तकनीकी है जो पेंशन योजनाओं को जो हमारे सामाजिक न्याय के द्वारा अधिकारी इसका आयोजित किया गया है। जीवित प्रमाण पत्र पर फेस आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आता है फेस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से जो पेंशन आधारित या सामाजिक न्याय का जो सत्यापन होता है उसका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है देश के 18वें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थानों के बीच में आयोजित प्रतियोगिता कंजरेंट 2022 निफ्ट जोधपुर में कितने पदक जीते गए थे? तो आपका यानी देश के जो 18 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच में एक आयोजित किया गया प्रतियोगिता की गई, जैसे कंजरेंट पार्टी यानी 2022 में जो NIFT जोधपुर के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? किसके? NIFT के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? इसका राइट आंसर आता है 8 पदक जीते गए। कितने? 8 पदक जीते गए थे। हाल ही में कर्मचारियों के हितों के लिए बनी किस कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई है?
जो कर्मचारियों के हितों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसके द्वारा यह रिपोर्ट सौंपी गई है। वो है खेमराज कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? खेमराज कमेटी के द्वारा जो कर्मचारियों के हितों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अंतिम उसका अध्यक्ष होता है, और जो अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी खेमराज कमेटी के द्वारा। जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरी, जैसलमेर पंजाब। केसरी जो यानी जो जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरी जैसलमेर पंजाब केसरी की जयंती पर भारत सरकार ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? 450 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का, 200 रुपये का। जो जैन आचार्य थे वल्लभी सूरी, जो इसे पंजाब केसरी के द्वारा इसकी जयंती पर भारत सरकार ने कितने रुपए का स्मारक यानी इनकी स्मृति में सिक्का जारी किया गया है? इसका राइट आंसर आता है 150 रुपये का जो सिक्का है वो जारी किया गया था, जो जैन आचार्य वल्लभ सूरी के द्वारा। 5 से 7 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाली अखिल भारतीय सिविल सेवा तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? जो 5 से 7 जनवरी को आयोजित होने वाली जो अखिल भारतीय सिविल सेवा तैराकी जो प्रतियोगिता हुई थी, यानी जो अखिल भारतीय सिविल तैराकी जो प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का एक कप्तान बनाया गया है, वो अनिल शर्मा, संजय कुमार, विनय कुमार, रणवीर सिंह राणा। इसका राइट आंसर आता है रणवीर सिंह राणा को अखिल भारतीय सिविल सेवा तैराकी प्रतियोगिता का कैप्टन बनाया गया है। हाल ही में राजस्थान में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? जो राजस्थान में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की जो 5वीं बैठक है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों, यानी हमारे जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। जो राजस्थान आर्द्रभूमि प्राधिकरण की 5वें नंबर की बैठक का आयोजन किया गया है। कौन से नंबर की? 5वें नंबर की बैठक का आयोजन किया गया है। और यह रिपोर्ट हेमचंद्र राजस्थान की वन विभाग के द्वारा इसका रिपोर्ट का आयोजन भी किया गया था। जो राज्य आर्द्रभूमि है उसका प्राधिकरण की जो 5वीं बैठक है उसका आयोजन यानी राजस्थान के वन व पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जो जयपुर की राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण में 5वीं बैठक का आयोजन किया गया था। और साथ ही इसमें एक आदेश भी दिया गया था अधिकारियों को कि वनों को प्रतिबद्धता करने के साथ काम संरक्षित करनी चाहिए भूमि को, ये आदेश दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? जो सियाचिन ग्लेशियर पर जो तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है शिवा चौहान, कृतिका कुलहरी, स्वाति राठौड़, स्नेह शेखावत। इसका राइट आंसर आता है जो सियाचिन जो ग्लेशियर है सबसे ऊंचा ग्लेशियर पाया जाता है, उस पर पहली महिला है जो तैनात होने वाली अधिकारी है, उसका राइट आंसर है शिवा चौहान के द्वारा इसको आयोजित किया गया था, इसको तैनात किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं रोजगार करने के योग्य पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों यानी 54% जो महिलाएं होती है वो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग यानी महिलाएं
काम करने के लिए राजस्थान में योग्य पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 54% महिलाएं इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार काम करने के लिए योग्य है। और साथ ही दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप QR कोड को स्कैन करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।